हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। सो आज के सेशन में हम लोग सोशियोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और आज इससे पहले भी हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं सोशियोलॉजी के फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन। सो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने उन लेक्चर्स को भी देखा होगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल आपके रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो टीजीटी एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपके जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 81। क्योंकि हम 80 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई द क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज 81, ठीक है। किस अमेरिकी समाजशास्त्री ने सोशल कंट्रोल पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की समस्या का विस्तार से वर्णन किया? विच अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कंट्रोल इन डिटेल इन द बुक सोशल कंट्रोल? तो सोशल कंट्रोल बुक में सोशल कंट्रोल का जो वर्णन है वो सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? E.A. रॉस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल कंट्रोल नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो आंसर आएगा वो E.A. रॉस आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया? ये जो कास्ट एंड क्लास इन इंडिया है, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके IP देसाई जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। भारत में समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया? तो भारत में सोशियोलॉजी के जो जनक है राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोई समाज जितना अधिक रूप से विकसित होता है वह जितना आर्थिक रूप से विकसित होता है वह औद्योगिक देशों जैसा बनता जाता है। यह किस अवधारणा से संबंधित है? यानी कि एज अ सोसाइटी बिकम्स मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड इट बिकम्स सिमिलर टू इंडस्ट्रियल नेशंस या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। दिस इज नोन एज, इसे क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सलाइजेशन कहा जाएगा, कन्वर्जन कहा जाएगा, या फिर वेस्टर्नाइजेशन कहा जाएगा, या फिर डिफ्यूजन कहा जाएगा? तो यहाँ पे नो डाउट आपके पास सार्वभौमिकीकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म मुख्यतः किससे संबंधित है? ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, ठीक है। तो ये ओरिएंटल डिस्पोटिज्म इज मेनली रिलेटेड टू, ये आपके पास में रिलेट करता है कंट्रोल ओवर वाटर रिसोर्सेज के साथ में, जल संसाधनों पर नियंत्रण करने के संबंध में आपका ये ओरिएंटल डिस्पोटिज्म है। तो ये टर्मिनोलॉजीज है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन सा जनजाति एवं जाति में अंतर दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स ट्राइब फ्रॉम कास्ट? ट्राइब को कास्ट से अलग करता है, ठीक है। क्या करता है? पूर्वज से वंशानुक्रम यानी कि आपका ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होने वाला है, देखिएगा यहाँ पे आपके पास में सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लिविंग इन कॉमन टेरिटरी, सामान्य क्षेत्र में निवास आपके पास में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब कि ट्राइब और कास्ट में डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर की जनसंख्या होती है, अ मेट्रोपोलिस हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ, कितनी पॉपुलेशन होती है? तो नो डाउट यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शन सही आएगा वो आएगा हमारा मोर देन 10 लाख, कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए महानगरों की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। समाज की तुलना मानव शरीर से किसने की है? हु कंपेयर्ड सोसाइटी टू द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म? तो ये जो तुलना की है ये की गई है आपके पास स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से पूर्व औद्योगिक शहर कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री इंडस्ट्रियल सिटी? प्री इंडस्ट्रियल सिटी पूर्व औद्योगिक शहर है आपके पास में बोकारो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा और ये आपके झारखंड में सिचुएटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो पत्रिका है वो भारत में ही पब्लिश होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। श्रेष्ठता के आधार पर समाज का विभाजन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन सुपीरियोरिटी इन्फीरियरिटी इज कॉल्ड, मतलब कि श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ है और एक आपका हम कह सकते हैं इन्फीरियर है, एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है। जब इस बेस पे आपके पास में सोसाइटी का विभाजन किया जाता है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो उस चीज़ को हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि समाज का दो स्तरों में बंट जाना, यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आएगा, खासी मुंडा संथाली भाषाएं किस भाषा परिवार से हैं? खासी मुंडा एंड संथाली बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली? लैंग्वेज फैमिली आई होप आप सभी को मालूम होगा कि कौन कौन सी फैमिलीज है। तो यहाँ पे आपकी जो ये तीन भाषाएं हैं ये है आपके अग्नेय भाषा परिवार से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जाति प्रस्थिति यानी कि कास्ट स्टेटस किससे निर्धारित होता है? कास्ट स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय एजुकेशन, सोशलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी या फिर बर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, एजुकेशन से कास्ट स्टेटस इज डिटरमाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ऊंची जाति के पुरुष व नीची जाति की स्त्री का विवाह क्या कहलाता है? मैरिज बिटवीन हायर कास्ट मेल एंड लोअर कास्ट फीमेल इज नोन एज, इसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रूरल लाइफ सुजेस्ट सेव, अर्बन लाइफ सुजेस्ट स्पेंड। यह कथन किसका है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि जो रूरल लाइफ है सुजेस्ट करती है कि सेविंग करनी चाहिए, सेव बचत को सुजेस्ट करती है, और जो अर्बन लाइफ है वो खर्च को यानी कि एक्सपेंडिचर को या स्पेंडिंग को सुजेस्ट करती है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, रॉस के द्वारा ये कथन दिया गया है कि रूरल लाइफ में सेविंग होती है और अर्बन लाइफ में स्पेंडिंग होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 96। ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन आधारित है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? पावर रिलेशंस के ऊपर, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के ऊपर, या फिर फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर, या नन ऑफ द अबव। तो ग्रामीण समाज का जो आर्थिक जीवन होता है वो आधारित होता है आपके पावर रिलेशन के ऊपर, सत्ता संबंध के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन समुदाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिटी? ग्राम, नगर, कस्बा, भाषण सुनने वाले लोग। नो डाउट हम क्वेश्चन को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पे सही होने वाला है, क्योंकि ग्राम, नगर और कस्बा तीनों एक जैसी ही चीज़ें हैं जिसको हम कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वैश्य मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, वैश्य जो है मुख्यतः, वैश्यास आर मेनली एसोसिएटेड विद, तो पूजा पाठ से संबंधित है। नो, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्राह्मण जो समुदाय है वो पूजा पाठ से संबंधित आ जाएगा, युद्ध से भी नहीं है और आपका सेवा से नहीं है। जो वैश्य है वो आपके पास में ट्रेड से संबंधित आ जाएगा, व्यापार से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है आपका क्वेश्चन नंबर 99। स्त्रियों की हीन दशा का मुख्य कारण जाति व्यवस्था है, यह कथन सही है या गलत है ये बताना है आपने। कास्ट सिस्टम इज द मेन कॉज ऑफ विमेन्स इंफीरियर स्टेटस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, समाजशास्त्र अध्ययन करता है, सोशियोलॉजी स्टडीज किसका अध्ययन करता है? सोशल रिलेशंस का, ह्यूमन ग्रुप्स का, सोशल इंस्टीट्यूशंस का, या फिर ऑल ऑफ द एबव का। तो नो डाउट आपके पास में यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर, कि समाजशास्त्र में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 101। बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज, क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि आपका स्ट्रेटिफिकेशन मैंने ऊपर आपको कहा था जिसमें हम क्या करते हैं, एक हीन और आपके सुपीरियर और इंफीरियर का डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, तो वर्ग होगा, पावर होगा, जाति होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। नो डाउट आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के आधार पर भी हम सुपीरियर इंफीरियर देखते हैं, पावर के आधार पर भी और आपके कास्ट के आधार पर भी सुपीरियर एंड इंफीरियर का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, भारतीय समाज में स्तरीकरण का मुख्य प्रमुख आधार है, मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, जाति है, प्रजाति है, क्लास है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 में आपके पास जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए, यानी कि जाति। मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इंडिया में वो मेजरली कास्ट के बेस पे होती है, ठीक है ना, मतलब कि कास्ट के बेस में सुपीरियर और इन्फीरियर ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैक्रेड प्रोफेन प्रोफेन अवधारणा किसने दी। मतलब ये आपके पास में क्या है कि हम कह सकते हैं कि धर्मों में आपके पवित्र और अपवित्र की धारणा किसके द्वारा दी गई है, ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अवधारणा दी गई थी ये दी गई थी दुर्खीम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, मेट्रोपोलिस कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रोपोलिस, ठीक है। कानपुर है, शिमला है, गाजियाबाद है, या फिर मुंबई है। मुंबई ऑब्वियसली आपके पास में मेट्रोपोलिस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, 1991 में भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 1991 census was it was actually 25.7%, ठीक है जी। तो नगरीय जनसंख्या 1991 की जनसंख्या के अनुसार 25.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन किसने दी है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजप्शन वाज गिवन बाय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। और ये आपके पास में कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का जो एग्जाम्पल है, अवधारणा है, वो वेबलिन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसको हम वेबलिन गुड के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो वेबलिन गुड्स या कॉन्स्पिशियस कंजप्शन है ये बोलता है कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज करती है जब आपके प्राइस बढ़ता है। मतलब हम बोलते हैं कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, यानी कि सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज को ज़्यादा दिखाने के लिए हम कमोडिटीज़ की डिमांड करते हैं, फिर चाहे उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। अगर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस अगर इंक्रीज होता है कमोडिटी का तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन वेबलिन जो इफेक्ट है या फिर कॉन्स्पिशियस कंजप्शन जो है ये एक अपवाद, या फिर हम कह सकते हैं कि एक आपका हम बोल सकते हैं इसका एक अपवाद है। अपवाद को हम बोलते हैं आपके एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिशियस कंजप्शन की वजह से लोग जो है ना अपनी प्रेस्टीज को बनाने के लिए, जैसे महंगे महंगे गहने पहनती है लेडीज़, क्यों पहनती है? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती है सोसाइटी में। फिर कोई मैटर नहीं करता प्राइस चाहे गहनों का बढ़ रहा है, डिमांड वो बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कॉन्स्पिशियस कंजप्शन आ जाता है, और यही अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? वेबलिन के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, और क्वेश्चन नंबर 107 है, सामाजिक समूह की विशेषता है, अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशल ग्रुप इज। सामाजिक समूह की विशेषता है एक्सीडेंटल गैदरिंग, ठीक है। तो ये दुर्घटनावश एकत्रित होना, आपके पास में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको हमने पिछले भी सेशन में देखा था जहां मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग देख सकते हो वो सेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की नहीं है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी, मोबिलाइजेशन, मनी इकोनॉमी, आर्टिफिशियलिटी, या फिर सोशल होमोजेनिटी। अब देखिएगा, नगरीय समुदाय की विशेषता सोशल होमोजेनिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो, सामाजिक रूप से समरूप, जरूरी नहीं है कि नगरों में रहने वाले लोग सामाजिक रूप से समरूप। गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि उनके जो कल्चर्स होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो समान होती है। लेकिन जब नगरों की बात की जाती है तो अलग अलग जगह से लोग वहाँ पे माइग्रेट होके जाते हैं, और उनकी सबकी मतलब हम कह सकते हैं सामाजिक एकरूपता, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सामाजिक एकरूपता हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख किसमें किया गया है, ठीक है। वर्णों का जो प्रारंभिक उल्लेख है, ठीक है, वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख जो है वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है भाई वेदों में, ठीक है। आप सभी को बता दें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की बात की गई है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पे वेदास में आपके पास वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, जिसमें कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 वर्ण आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो उल्लेख किया गया है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में जातिवाद सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? कास्टिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच एरिया? ये है आपके पास जातिवाद पॉलिटिक्स में, सबसे ज्यादा जातिवाद पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, प्रिमिटिव लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ प्रिमिटिव लॉ बुक है, ये है लोवी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक जो है गुन्नर मिर्डल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है जी। गुन्नर मिर्डल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये गुन्नर मिर्डल जी का, और आपके एशियन ड्रामा बुक का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, कास्ट एंड जॉइंट फैमिली आर नॉट ऑब्स्टेकल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यह किसका कथन है, ठीक है। हु स्टेटेड दैट कास्ट एंड जॉइंट फैमिली आर नॉट ऑब्स्टेकल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है जी। यानी कि जाति और जॉइंट फैमिली, हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली यानी कि आपका सामूहिक परिवार इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई बाधा नहीं है, ठीक है, कोई बाधा नहीं है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 113 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रेडफील्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने बताया कि कास्ट और जॉइंट फैमिली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई बाधा नहीं है, मतलब इन अगर ये होता भी है, कास्टिज्म होता भी है, तब भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर की सही परिभाषा कौन सी है? यूनिट विद मैनी फंक्शंस, वन मेजर, मोनो फंक्शनल एरिया, मल्टी फंक्शनल विद वन फुली डेवलप्ड, या फिर यूनिफॉर्म अक्रॉस कंट्री। देखिए, यूनिट विद मैनी फंक्शंस वन मेजर, मतलब कि ये आपके पास में नगर की सही परिभाषा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, बहुकार्यात्मक इकाइयाँ यहाँ पे आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा होता है? मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज समाज, फैमिली, रेडियो और टीवी, या ऑल ऑफ द अबव? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होती है वो शिक्षा जो कि हम औपचारिक रूप से स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, या औपचारिक रूप से कहीं पे जाके हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा होती है जो हम कहीं ना कहीं से चीज़ों को सीखते रहते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि एजुकेशन जो है आपके पास, ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ें सीखता रहता है। तो ऑब्वियसली सोसाइटी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, फैमिली से भी बहुत कुछ सीखते हैं, रेडियो और टीवी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है अनौपचारिक शिक्षा के लिए, वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 116 में जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है कास्टोमेरी पावर ऑफ सुप्रीम फोर्स, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, ओवर अर्बनाइजेशन सबसे निकट है, ओवर अर्बनाइजेशन इज क्लोजेस्ट टू। तीव्र नगरीकरण, तेजी से नगरीकरण होना, ठीक है। ग्रामीण विकास की कीमत पर नगरीकरण, यानी कि अर्बनाइजेशन एट कॉस्ट ऑफ रूरल एरियाज, अर्बनाइजेशन विद फैसिलिटीज, सॉरी विदाउट फैसिलिटीज, अर्बनाइजेशन यानी कि आवश्यक संरचना बिना नगरीकरण। तो मुझे लगता है कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो, ओवर अर्बनाइजेशन मतलब आवश्यकता से ज्यादा आपके पास में अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, ओवर अर्बनाइजेशन हो गया, तो इसका मतलब आवश्यक संरचना उतनी है नहीं लेकिन फिर भी नगरीकरण हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन विदाउट फैसिलिटीज विल बी नोन एज ओवर अर्बनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 118, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेखक है वो है आपके पास में P.N. प्रभु, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि, सोशियोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज, क्यों है? क्योंकि ये सिस्टमैटिक एंड एक्यूमुलेटेड नॉलेज देता है, यानी कि व्यवस्थित और संचित ज्ञान देता है, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड रखता है, यानी कि ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति रखता है। तो दोनों ही रखता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विधवा स्त्री का देवर से विवाह कहलाता है। अ विडो मैरिंग हस्बैंड्स ब्रदर इज नोन एज देवर विवाह, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे आज के इस सेशन के क्वेश्चंस। आज भी हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बिल्कुल आपके, मैं कहूँगी कि बिल्कुल वन लीनियर क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। टीजीटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ें कई बार नहीं भी पूछी जाती है। तो आपको ये जो हम कह सकते हैं कि इस तरीके की जो वन लीनियर चीज़ें हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो चीज़ें हैं, बुक्स एंड ऑल, ऑथर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो
ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।